चलो देखो अभी तक जितना पढ़ा था ठीक ना, एक्स चाहे तो इसमें वाई रहता था ये दोनों में, और यहाँ पे क्या रहता था, सिर्फ एक्स रहता था। अब दिख रहा मामला कुछ गड़बड़ है, यहाँ दोनों में एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई दिख रहा ना, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बनने का जरूर पड़ेगा। एक बट्टा एक्स प्लस वाई को हम क्या मानते हैं पता है, यू मान लेते हैं। उसके बाद देखो एक बट्टा एक्स माइनस वाई को क्या मान ले, भी मान लेते हैं ठीक ना। पहले क्या माने यू, उसके बाद क्या मान लिए, भी। अब देखो किसको माने है यू, एक बट्टा एक्स प्लस वाई को माने, आगे ना। अच्छा 10 को अगर हम एक से गुना कर देंगे कितना आएगा, 10 ही आएगा ना। अगर इसको भी अगर हम एक से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो तुम समझने के लिए यहाँ पे सिर्फ हम एक्स मतलब एक लगा रहे हैं, समझना आप। एक बट्टा एक्स प्लस वाई को क्या माने हैं, मतलब 10 यू होगा, हाँ कि ना, ध्यान समझना। ये देखो तो ये 10 है ना, हम 10 यहाँ नहीं लिखे ठीक ना, 10 को नहीं माने, 10 छोड़ के ठीक ना। एक बट्टा एक्स प्लस वाई ठीक ना, इसको क्या मान ली, पूरा को यू माने ठीक ना। और 10 पहले से यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 10 यू होगा, क्योंकि ये पूरे टर्म को क्या मान चुके हम, यू मान चुके हैं। 10 के साथ लग जाएगा क्या हो जाएगा, 10 यू होगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखो एक बट्टा एक्स माइनस वाई, एक बट्टा एक्स माइनस वाई को क्या मान लिए, भी। देखो इस टर्म को पूरा क्या मान लिए, भी मान लिए, और 2 है साथ में, क्या हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा बताओ, जो है वो लिख देते हैं 4, हाँ कि ना, बात समझ में आया। अब देखो फिर यहाँ देखो क्या है 15, फिर यही चीज है कि यहाँ अगर हम लोग 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बट्टा एक्स प्लस वाई होगा, और इस टर्म को पूरा हम लोग क्या माने, यू माने है ना, तो 15 यू हो जाएगा, होगा, हाँ कि ना। फिर देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखो। अब देखो फिर यहाँ भी अगर हम लोग 1 लिखे तो एक बट्टा एक्स माइनस वाई, इसको क्या माने, भी माने ना, तो भी और 5 क्या हो जाएगा, 5 भी बराबर कितना हो जाएगा, देखो -2 होगा, हाँ कि ना। अब इसको मानते समीकरण फर्स्ट और इसको सेकेंड। इसको देखो कितना से गुना कर दे, 5 से, इसको कितना से कर दे, 2 से, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 5 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा, 50 यू आएगा, हाँ कि ना। फिर प्लस है तो प्लस, 5 को 2 से गुना कर दो, 10 भी होगा, बराबर 5 को 4 से कर दो, 20 होगा। अब फिर 2 को किससे करें, 15 से, कितना हो जाएगा, 30 यू होगा। फिर माइनस है तो माइनस, 2 पचे कितना हो जाएगा, 10 भी, बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा, -4। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80 होगा। अच्छा 80 के साथ यू भी होगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 होगा, हाँ कि ना। अब यू बराबर कितना हो जाएगा, 16 ऊपर या 80 ऊपर, 16 ऊपर होगा और 80 कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक ना। 16 एकम 16, 16 पचे, आंसर नहीं है ये, यू का वैल्यू एक्स और वाई का लाना है। अभी कहानी लंबा चलेगा। देखो यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 होगा। यू बराबर क्या हो जाएगा, 1/5। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, जगह बहुत लिमिटेड है, ध्यान समझना। समीकरण फर्स्ट में u का मान रखने पर क्या होता है, ध्यान समझना। समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है, 10u + 2v = 4, ठीक है। अब देखो u की जगह पे कितना रखेंगे, देखो 10 से गुना में u कितना, 1/5 है, तो 1 बटा क्या कर देंगे, 5, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 2v बराबर 4 होगा। देखो 5 दूनी, अब देखो 2v बराबर 4 होगा, और ये प्लस में इधर आएगा तो -2। अब 2v बराबर क्या हो जाएगा, 2 होगा, 4 में से 2 गया 2। अब v बराबर क्या हो जाएगा, 2/2 होगा, कितना आएगा, v बराबर 1 आ गया, हाँ कि ना। अब हम लोग को v और u नहीं लाना था, हम लोग को लाना क्या है, x और y। अब देखो क्या होगा ना, अब देखो क्या करना है, हम लोग देखो क्या किए हैं, u बराबर क्या रखे हैं, 1/x + y रखे हैं, देखो, हाँ कि ना। तो इसको हम लोग कर सकते, देखो u का वैल्यू कितना, 1/5 है, तो लिखिए हम लोग 1/5, कोई दिक्कत, u की जगह पे लिख दिए, बराबर क्या लिखेंगे, 1/x + y, यहाँ तक कोई दिक्कत, समझो। u की जगह पे क्या क्या आ गया, 1/5 है ना, 1/5 लिख दिए, बराबर, और u को जो माने तो वो लिख दिए, देखो 1/x + y। अब ये दोनों कटेगा एक से, अब क्या हो जाएगा, x + y बराबर कुछ नहीं तो समीकरण थर्ड, हाँ कि ना। फिर देखो एक और है, क्या है, v भी तो माने है ना, क्या लिखेंगे, v बराबर कितना माने, 1/x - y, हाँ कि ना। अब v बराबर कितना आ गया, देखो 1 आया है, बट्टा में 1 लगा सकते हैं, बराबर 1/x - y, बट्टा में 1 लगा सकते हैं, ठीक है। अब 1 से 1 कटेगा, क्या आ जाएगा, x - y बराबर 1 आएगा। देखो x - y बचा है, और इधर क्या 1 है, 1 लिख दिए, समीकरण कितना हो जाएगा, 4। अब क्या करेंगे, समीकरण थर्ड और 4 से देखो क्या हो जाएगा, क्या है, शुरू में x + y बराबर कितना है, 5 है, 5 लिख दिए, ठीक ना।
फिर क्या है x माइनस वाई बराबर कितना है 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इससे ये कट जाएगा, x और x कितना x 2x बराबर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि 2 तिया x बराबर कितना आ गया 3 आएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, ठीक है, थर्ड में रखें, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में तो तुम्हारा v और u का टर्म है, दिख रहा है। देखो फोर में भी रखते कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 5 है ना, समीकरण थर्ड, देखो है कि नहीं। अब क्या करें, x का वैल्यू कितना 3 है, 3 लिख दिए, प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 5 होगा, y बराबर कितना हो जाएगा 5, ये प्लस में इधर आएगा तो -3 होगा, y बराबर कितना हो जाएगा 2 होगा, 5 में से 3 गया कितना आएगा 2, लिख देना आता। x बराबर कितना आ गया 3 और y बराबर कितना आ गया 2, यही आंसर होगा, ठीक है। चलो देखो उससे भी थोड़ा सा अपडेट है, ठीक ना, देखो कैसे इसमें भी पुट करना है, देखो हाँ बस, हाँ देखो u बराबर क्या मान ले 1/3x प्लस वाई, ये मान लिए है ना, और v बराबर 1/3x माइनस वाई, हाँ कि ना, दिख रहा है, दिखा, हाँ समझ में आ रहा है। यहाँ u बराबर क्या मान लिया 1/3x प्लस वाई, और v बराबर क्या माने 1/3x माइनस वाई। देखो क्या यहाँ समीकरण बन जाएगा 1/3x प्लस वाई, ये पूरा मान लिए u, तो क्या बच जाएगा यहाँ, एक को u से गुना करेंगे तो u होगा सिर्फ, फिर प्लस से प्लस, फिर यहाँ भी 1/3x माइनस वाई को क्या मान लिया v माने हैं, ये क्या हो जाएगा सिर्फ v होगा, बराबर क्या हो जाएगा 3/4 होगा। ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 1/3x प्लस वाई, इसको यहाँ से देखो इतना को क्या मान लिए u मान लिए ना, तो क्या हो जाएगा 1/बट्टा में 2 है, एक नहीं, क्या हो जाएगा इतना को u माने तो u बट्टा क्या हो जाएगा 2 होगा ना। इस चीज को पूरा हम क्या मान लिए u मान लिए, तो u हो जाएगा, उसके बाद बट्टा में क्या है 2, तो 2 दे दिए बट्टा में, हाँ कि ना, फिर माइनस तो माइनस लिखो। अब यहाँ भी देखो इसको भी क्या माने पूरा v माने ना, तो v हो जाएगा और बट्टा में क्या बच जाएगा 2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा -1/8, समीकरण सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या 1/2 है, और यहाँ पे सिर्फ क्या है एक ही बाहर में, ठीक ना, ये तो भी है जान रहे, यहाँ 1/2 हो जाएगा गुना में, यहाँ कितना कर दे 1 कर दो गुना, 1 को u से गुना कर दो क्या हो जाएगा u हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 2 होगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 है v के साथ गुना करो v होगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 2 होगा, बराबर कितना हो जाएगा 3 को 1 से गुना करो 3, 2 को 4 से गुना कर दो 8 होगा। यहाँ देखो फिर 1 को u से गुना करो u होगा, बट्टा में 2 होगा, 1 से गुना करेंगे सेम चीज आएगा, फिर माइनस होगा v बट्टा क्या हो जाएगा 2 होगा, बराबर -1/8 होगा। देखो ये दोनों कटेगा है ना, अब ये दोनों को जोड़ते हैं, देखो 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 होगा, हाँ कि ना। अब ये दोनों अगर सेम रहेगा ना तो ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा इसे, ठीक ना, तो u और u कितना हुआ 2u हुआ, फिर बराबर है तो बराबर लिखेंगे। अब देखो यहाँ भी दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि हर क्या है 8 है, तो क्या लिख देंगे 8 लिखेंगे, और ऊपर में अब सेम हो जाएगा 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद बता प्लस है माइनस है ना, तो माइनस लिखेंगे और कितना लिख देंगे 1 लिखेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ देखो 2u बट्टा में 2 हो जाएगा, बराबर 3 में से 1 घटा दो, 2 बट्टा में कितना आ जाएगा 8 आएगा, तिरछा गुना कर दो, देखो 8 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16u होगा, बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 होगा, u बराबर कितना हो जाएगा 4/16, 4 एकम 4, 4 चौके, u बराबर कितना आ गया 1/4 आया, हाँ कि ना 1/4 आया। अब क्या करेंगे समीकरण कितना में फर्स्ट में u का मान रखने पर, ठीक है। देखो क्या है u प्लस v बराबर 3/4, हाँ कि ना, u कितना 1/4 है ना, 1/4 लिख दिए, प्लस v बराबर 3/4, बता v बराबर क्या हो जाएगा 3/4 माइनस में 1/4 होगा, v बराबर दोनों का फिर सेम हो गया तो 4 लिखेंगे, फिर 3 माइनस 1 लिखेंगे, v बराबर क्या हो जाएगा 2/4 होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, v बराबर कितना हो जाएगा 1/2 होगा, 1/2 हो गया। अब देखो फिर v इतना आ गया और u 1/4, और फिर हम लोग यहाँ पुट करेंगे अब, ठीक ना, v और u का निकल चुका, u बराबर कितना है 1/3x प्लस वाई है, ये हो गया,
देखो अब देखो u का मान कितना आ गया, 1/4 आया है, तो 1/4 लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 1/3x प्लस वाई होगा, इससे ये कटेगा, क्या बचेगा, 3x प्लस वाई होगा, बराबर 4 होगा, समीकरण थर्ड। फिर देखो v बराबर क्या माने थे, 1/3x माइनस वाई, यही माने थे ना, देखो है ना। अब क्या है इसका वैल्यू, 1/2, बराबर क्या लिखेंगे, 1/3x माइनस वाई, एक से एक कटेगा। अब बता 3x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 2 आएगा, -2 क्यों आएगा, 2 है ना सिर्फ, तो समीकरण थर्ड और फोर। अब क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड तथा फोर्थ से क्या हो जाएगा, देखो 3x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर कितना, 2 होगा, ये कटेगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 6x बराबर कितना हो जाएगा, 4 2 6 होगा। अब यहाँ देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 ऊपर और ये 6 नीचे, 6 कम x बराबर कितना आ गया, 1 आया। अब क्या करेंगे, किस में रख दें, समीकरण थर्ड है ना, थर्ड में x का मान रखने पर, देखो समीकरण थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 4 है, और x का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, तो 3 गुना क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर प्लस वाई लिखेंगे, बराबर 4 होगा, 3 एकम प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 होगा। बताओ y बराबर क्या हो जाएगा, 4, और ये प्लस में इधर आएगा तो -3 होगा, बराबर 4 में से 3 चला गया, क्या बचेगा, 1 लिख देंगे। अतः x बराबर कितना, 1 और y बराबर भी 1, दोनों 1 आया है, ठीक है।